सीताराम। श्री राम गोविंद नारायण। कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं तव राम राम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे मम हृदयवसौ कृष्ण करो कल्याण। युगल चरण वंदन करो जय जय राधे श्याम। अकारण करुणावरुणालय भक्तवंशाकल्पतरु कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्वसमर्थने आराध्य श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को मनसः वाचः कर्मणा नमन। गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से यह जीवन चल रहा है उनको प्रणाम। अयोध्यानाथ श्री राम माँ जानकी
जो हमारे हृदय में सतत निरंतर बसते हैं, उनको प्रणाम। समस्त विद्युत समाज, बैठे हुए श्रोताजन, सबको बाबा तुलसी जी कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से प्रणाम करते हैं। एक बार एक भक्त, एक सरल व्यक्ति जो कभी बाजार नहीं गया, किसी कारणवश उसको बाजार जाना पड़ा, अपनी पत्नी से कहता है कि बाजार जा रहे हैं, कभी कुछ खरीदा नहीं है, कैसे सामान लेकर के आएंगे। पत्नी ने कहा, पत्नी विद्वान है, चतुर है, उन्होंने सलाह दी कि दुकानदार आपसे जो भाव बताए उसका आधा कर देना, उसकी आधी कीमत लगाना। सज्जन चले, बाजार पहुंचे, प्रातः काल का समय है। दुकानदार से बोले कि भैया एक छाता दे दो। दुकानदार ने बोला ठीक है ले लो, कौन सा वाला चाहिए? ये 100 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, ये इतने का है, ये इतने का है। एक छाता पसंद आया, बोले कि भैया ये दे दो, कितने का है? बोले आप महाराज सुबह सुबह आए हैं, प्रातः काल का समय है, आपसे क्या कमाना, आप 20 रुपए दे दीजिए इसके। बोले नहीं 10 देंगे। पत्नी ने पढ़ा के भेजा है कि जो भी कहा जाए उसका आधा कर देना। बोले दुकानदार बोला कि इतनी कमाई नहीं होती है, अच्छा चलो सुबह का समय है, तुम 16 रुपए दे दो। बोले 8 देंगे। दुकानदार बोला बड़े विचित्र आदमी हो, अच्छा चलो 10 रुपए कह रहे थे, तुम 10 ही दे दो। बोले 5 देंगे। सुबह का समय, दुकानदार परेशान हो गया, बोलने लगा कि चलो तुम ऐसे ही ले जाओ। बोले 1 नहीं फिर 2 लेंगे। और अंततः क्या हुआ कि उसको छाता न ले पाए। कारण क्या कि वह एक भाव पर नहीं टिके। जीव की भी आज यही दशा है कि हम सब एक भाव पर नहीं टिकते हैं। कुछ समय तक हनुमान जी के पास गए, अपनी बात कही, प्रयास किया, काम नहीं हुआ तो गणेश भगवान को मनाने लगे। वहां काम नहीं हुआ तो शंकर जी के पास चले गए। जबकि संत कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज श्री रामचंद्र हरण नव कंज Yeah.
भगवान की जय, भगवान की जय। विगत दिवस आपने हमारे गुरुदेव महाराज के द्वारा सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद की मंगलमयी व्याख्या सुनी।
भागवत की कथा में प्रवेश किया और सुना कि इस कथा से, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हमारे जीवन में क्या लाभ है। इस सत्संग से हमको क्या प्राप्त होता है। संत कहते हैं कि एक घड़ी आधी माँ पूरी आधी। अगर हमारे जीवन में एक क्षण का भी सत्संग हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। सूत जी और सोनक जी के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ में यह संवाद चल रहा है कि सत्संग से प्राप्त क्या होता है। आपने सुना कि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, देवता आते हैं और कथा का विनिमय, कथा की तुलना अपने तुच्छ अमृत से करते हैं। सुखदेव जी देवताओं को कथा का अधिकारी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि केवल यह मनुष्य जन्म ही या मृत्यु लोक ही आपको यह अधिकार देता है कि आप सत्कर्म कर सकें। देवलोक में क्या है? देवलोक में देवता बैठे हैं, नाना प्रकार के भोग विलास में लिप्त हैं। सूत जी ने सौनक जी से यह तो बता दिया कि सत्संग की क्या महिमा है, इस भागवत सप्ताह पारायण का क्या लाभ है। अब सौनक जी ने कहा कि आपने बता तो दिया, लेकिन कोई बात तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका कोई प्रमाण ना दे दिया जाए। प्रमाण के रूप में सूत जी कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं कि एक बार सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चार ऋषि भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर तीर्थाटन में देखते हैं कि नारद जी आज बड़े चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो नारद ब्रह्म ऋषि हैं, कभी एक जगह ठहरते नहीं हैं। और कल हमारे गुरुदेव जी ने आपको नारद के विषय में कई सारी बातें बताई। नारद जी के साथ में ये भी एक बात सत्य है कि नारद का एक नाम है नारद देव दर्शनम, अर्थात जिसको जीवन में नारद का दर्शन हो जाएगा, ये तय हो जाता है कि मोहर लग जाती है कि उसको भगवान का दर्शन अवश्य हो जाएगा। प्रमाण है, चाहे नारद जी महाराज ध्रुव को मिले हों और चाहे नारद जी कंस को मिले हों, दर्शन भगवान का दोनों को हुआ है। भले ही बंसी वाले ने कंस को दर्शन दिया हो उद्धार करने के लिए और महाराज ध्रुव को दर्शन दिया हो अपने धाम ले जाने के लिए, पर जिसको भी जीवन में नारद का दर्शन हो गया उसको भगवान का दर्शन हो जाना तय हो जाता है, मोहर लग जाती है। तो जब इन चार सुकुमार ऋषियों ने नारद जी को देखा, नारद जी वैसे तो ब्रह्म ऋषि हैं, प्रचंड तेज है उनके चेहरे पर, सदैव प्रसन्न रहते हैं, लेकिन आज चिंता तो है। नारद जी से ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन्दिरमुखम कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्दिरमुखम, हे ब्रह्मर्षि, आज आपके चेहरे पर, ये मुख पर, इस आभा मंडल पर चिंता के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया आपके साथ में?
आप कभी भी एक जगह ठहरते नहीं हैं। कहां से आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है और कहां इतनी तेज तेज चलते हुए जा रहे हैं। लिखा है त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। यह जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं अहं तु पृथ्वीं जातो। हे ऋषियों, प्रभु हम पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तीर्थाटन कर रहे थे। पुष्कर गए, काशी गए, प्रयाग गए, गंगा तट पे गए, बनारस गए, यमुना गए, वृंदावन देखा। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, हमको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मनुष्य बार बार दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में ही एक विचित्र घटना हमने देखी। क्या एक जगह पर एक नदी के किनारे एक युवान युवती बैठी हुई है और उसके पास में दो पुत्र, दो वृद्ध लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। अब उसके आसपास अन्य कई महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ऋषि संतों आदि का कार्य है, उनका चिंतन है कि ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ते।